गिरिराज जी की शरण में, गिरिराज जी की तलेटी में आनो बिना प्रियालाल जी की कृपा के संभव नहीं है। बंधुओं, वृंदावन आप स्वयं की इच्छा से जा सकते हैं, कृपा तो उसमें भी श्री जी की आवश्यक है। सब लोग ध्यान से सुनियो। वृंदावन श्री जी की कृपा से प्रारंभ होवे, बरसानो भी श्री जी की कृपा से प्रारंभ होवे। समस्त 84 कोस के व्रजमंडल में कहीं भी प्रवेश बिना श्री जी की कृपा के ना है सके। पर गिरिराज जी को की तो सर्व विदित और सर्व ज्ञात एक बात है कि गिरिराज जी तो ठाकुर जी हाथ पकड़ के लेके आवे। ब्रजवासी को गिरिराज जी कौन लेके आए? स्वयं श्याम सुंदर लेकर के आए हैं। और बाकी सब ब्रजवासी तो बैलगाड़ी में आ रहे हैं, 56 भोग लेकर के आ रहे हैं, नाचते कूदते गाते आ रहे हैं। ठाकुर जी तो आगे चलते भय आ रहे हैं। श्री गिरिराज जी की शरण में ठाकुर जी लावे के काजे ब्रजवासी से लड़ लिए हैं। इनकी शरण में चलो, इनको वंदन करो, इनको पूजो, ये हैं सांचे देवता, ये हैं सांचे जय जय, इनके पास चलो। श्री जी बड़ी करुणामयी हैं, ब्रज में प्रवेश करावे। पर ब्रज में आवे वारे को गिरिराज जी की शरण। हमारे लाल जी के बारे में एक बात बड़ी प्रसिद्ध है कि करुणामयी हैं किशोरी जी, ठाकुर जी ने करुणामय कम हैं तो बहुत वो भी, पर ठाकुर जी थोड़ो देर सो कृपा करें नेक। बहुत ध्यान से सुनियो, आवाज आ रही है हमारी? ठाकुर जी हमारे, किशोरी जी हमारी करुणामयी हैं, पर ठाकुर जी हमारे करुणामयी तो हैं लेकिन नेक देर ते कृपा करें। बहुत सावधानी से सुनने वाली बात है, मन में चंग आई है हमारे कह रहा हूं कि सब जगह तो 84 कोस में श्री जी अनुग्रह करके भेज दे में, पर ब्रज में कहीं भी आवे के बाद में श्री गिरिराज जी की शरण ये तो ठाकुर जी की कृपा से प्राप्त हो गए। किशोरी जी तो सहज में कृपा कर दें, ठाकुर जी सहज में ना करें, पर गिरिराज जी की प्राप्ति या को मतलब है ठाकुर जी की कृपा। ठाकुर जी अनुग्रह कर रहे हैं, लाल जी कृपा कर रहे हैं। ऐसे श्री गिरिराज जी में हम आप सब लोग रसिकों के सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ महोत्सव को मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। विचार करो, कोई पे श्री जी की कृपा भई है, कोई पे ठाकुर जी की कृपा भई है, कोई पे ललिता जी की कृपा भई है, कोई पे विशाखा जी की कृपा भई है, कोई पे इंदुलेखा जी की कृपा भई है, कोई पे सुदेवी जी की, कोई पे तुंग विद्या जी की। परंतु एक तो गिरिराज जी, और गिरिराज जी भी शरद पूर्णिमा पे, या को मतलब तो ये है कि श्री यमुना जी से लेकर के और महाराज जितने भी सहचरी हैं, जितनी भी सखी हैं, जितने भी अनुचर हैं, जितनी भी मंजरी हैं, प्रिया प्रियतम सहित सबन की कृपा भई है, तब ये उत्सव प्राप्त भयो है। जैसे हर उत्सव में बड़ा चढ़ा के बात बोली जाती है, ऐसे ही आपने इस बात को भी समझ लिया होगा कि बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं महाराज जी, लेकिन हमारी बात को आप पूर्ण विश्वास मान लो। व्यक्ति को देव आराधना प्राप्त हो जाती है, ठाकुर जी की आराधना नहीं मिलती उनकी कृपा से। और देव आराधना करते करते देव प्रसन्न होते हैं तो ठाकुर जी की आराधना करवाने लगते हैं। ठाकुर जी की आराधना प्राप्त हो जाती है, बीच में महादेव की आराधना। ऐसे समझो कैसे चलती है ये सोपान। व्यक्ति पहले देव आराधन में जाता है, देव प्रसन्न होकर के महादेव के पास पहुंचा देते हैं, महादेव की आराधना प्रारंभ होती है, महादेव प्रसन्न होकर के फिर ठाकुर जी के पास पहुंचा देते हैं। परमात्मा शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण की उपासना प्रारंभ हो जाती है। वे प्रसन्न होकर के फिर अपने ही स्वरूप दो भुजधारी श्री कृष्ण की आराधना में भेज देते हैं। पर ठाकुर जी कहें मुंह को बाद में प्रणाम कर, पहले श्री जी के पास जा, तो श्री जी की आराधना प्राप्त होती है। श्री जी कृपा करके फिर वृंदावन से प्रेम करा दें, वृंदावन आते ही फिर श्री यमुना जी की आराधना, रज की आराधना, रस की आराधना, वैष्णवन की आराधना, रसिकन की आराधना, और इन सब की आराधना से प्रसन्न है करके, ये सब प्रसन्न है करके फिर निकुंज आराधना प्रारंभ करावें।
कुंज आराधना, कुंज के बाद निकुंज आराधना, फिर निवृत्त निकुंज आराधना। आप लोग जिस स्थिति में बैठे हैं, जिस अवसर का लाभ ले रहे हैं, ये निवृत्त निकुंज की आराधना है सर्वोपरि। हमें तो ऐसा लगे कि हमने बाकी के सोपान चढ़े ही नहीं है, लिफ्ट मिल गई है, वही में बैठ के सीधे सेकंड फ्लोर दबा दिया, ऊपर ही पहुंच गए सीधे। और ये निकुंज, निवृत्त निकुंज की आराधना हमको मिल गई, जिसके लिए जारज को ब्रह्मादिक तरसत। आप इसको गाने में इतनी सहजता कैसे कर सकते हो? ब्रह्मादिक तरसत, ब्रह्मा जी कोई सामान्य है? ब्रह्मा जी कोई सामान्य पदवी है? इस ब्रह्मांड में नारायण की नाभि से सबसे पहले कमल से प्रकट होने वाले ब्रह्मा, ब्रह्मा की इच्छा से संपूर्ण सृष्टि का निर्माण होता है। अगर उनकी इच्छा नहीं हो तो सृष्टि में समुद्र ना हो, पर्वत ना हो, आकाश ना हो, कुछ ना हो। वो ब्रह्मा उनके लिए कह रहे हैं जारज को ब्रह्मादिक तरसत। और ब्रह्मा अकेले नहीं तरस रहे हैं, ब्रह्मा आदिक, ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र जी, कुबेर जी, आदि आदि जितने भी देवताओं के नाम ले लो, सब तरस रहे हैं जिस रज को। सो रज शीश चढ़ाऊं किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। श्री राधे तेरे चरणन की रज पाऊं। कैसे मिल गई हमको? हमने ना तो देव आराधना की है, ना महादेव आराधना की है, ना नारायण आराधना की है, ना लक्ष्मी आराधना की है, ना यमुना जी को प्रसन्न किया है, ना रजरानी को प्रसन्न किया है, ना रसिकों की सेवा की है। फिर हमको ये शरद उत्सव कैसे मिल गया? ये तो अत्यंत निकुंज की वार्ता है, ये तो अत्यंत निकुंज का भाव है, जहां महादेव भी बाहर खड़े रहते हैं, आ नहीं सकते अंदर। तब ठाकुर जी कृपा करके ललिता जी से कहते हैं जाओ, जाकर के महादेव को भीतर लाओ। तब ललिता जी कहती हैं ऐसे नहीं आ सकते, तो पहले इनको शिक्षा देनी पड़ेगी। तो ललिता जी महादेव को लेकर जमुना जी जाती हैं, वहां जाकर के फिर प्रेम की शिक्षा प्रदान करती हैं। प्रेम शिक्षा में पास हो गए, इसका परिणाम क्या है? बोले शिक्षा ग्रहण करते 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 प्रेम भाव तन में पुलकित होने लग जाए, रोम प्रकट होने लग जाए, नेत्रों से आंसू आने लग जाए, मुख पर प्रसन्नता, नेत्रों में आंसू, ये दो स्थिति प्रकट हो जाए तो समझो कि प्रेम की पाठशाला में पास हो गए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन वर्षों तक ललिता जी पढ़ाती रहीं और एक समय आकर के महादेव की स्थिति हो गई, नेत्र सजल हो गए और मुख प्रसन्न हो गया। ललिता जी बोली अब बन गए गोपी, अब चलोगे। सोचो, देवादिदेव महादेव ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरि निभम चारु चंद्रावतंशम रत्नाकल्पोज्ज्वलांगम पैशमृगवरा भीति हस्तम प्रसन्नम पद्मासीनम समन्ता स्तुतमवरगणै व्याधिकृत्यम वसानम विश्वाद्यम विश्ववंद्यम अखिल भयहरम पंचवक्रम त्रिनेत्रम। वो महादेव वर्षों तक ललिता जी से जब प्रेम आश्रय लेते हैं तब उनको गोपेश्वर महादेव बनने का सुख प्राप्त होता है। हमको कैसे मिल गया इतनी आसानी से? हमने तो कुछ नहीं किया, बताएं। ऐसे सदगुरुदेव भगवान, ऐसे आचार्य चरण जो उस स्थिति में आ चुके हैं। जैसे कई जगह बड़े बड़े कार्यक्रमों में वीवीआईपी एंट्री से पास से ही एंट्री होती है। पहले 5,000 की टिकट होती है, जैसे ही कार्यक्रम पास आने लगता है 10,000 की हो जाती है, 50,000 की हो जाती है, लाख की होती है, 1.5 लाख की हो जाती है, 25 लाख तक पहुंच जाती है। और फिर एक समय ऐसा आता है तुम 1 करोड़ दो तो भी पास नहीं मिलेगा। उस समय क्या कहते हैं कि बोले जिस पे पास है, जो भीतर है, अगर उससे तुम्हारी जानकारी है, वो अगर गुपचुप रूप से तुमको भीतर खींच लाए तो जा सकते हो। ऐसे आचार्य चरण ये उस स्थिति में आ चुके हैं जिस स्थिति में आने के लिए ब्रह्मा जी तरसते हैं, जिस स्थिति में महादेव अनंत प्रयास करके जाते हैं। हम आप सबकी तो क्षमता नहीं, हम आज चाहे जितना प्रस्तुत कर दें, हमको इस स्थिति में आने का अवसर नहीं मिल सकता।
लेकिन जो इस स्थिति में आ चुके हैं वे जब आकर के हम लोगों को देख लेते हैं तो फिर पास चेक करने वाली ललिता विशाखा सखीन से प्रार्थना करें, जे मेरो है या को भीतर आन दो। तब ललिता जी कहते हैं एक ही आएगा बस, एक ने दो दे दे, दो आ जाए, एक और आन दो। ललिता जी कहें अब तो जब सीधे मार्ग से नहीं आता तो पीछे वाले मार्ग से फिर कुछ चोर रास्ते होते हैं, वहां से भीतर प्रवेश कराया जाता है। विचार की बात है, हजारों लाखों लोग कथा श्रवण करते हैं, परंतु शरद उत्सव के इस अवसर पर जो यहाँ आ चुके हैं, जो इस पंडाल में बैठे हैं, आचार्य चरण ने बड़े अनुनय विनय और कृपा करके ललिता विशाखा को मना करके हम आप सबको फ्री एंट्री दिलाई दी है भीतर। हमारी क्षमता नहीं है, हमारी योग्यता नहीं है, हमारी स्थिति नहीं है इसमें, इस भाव में आने की। ये तो पंडाल सवेरे ही बनो भयो है, दोपहर ते लोग बैठे हैं, पर कथा तभी भैया शुरू जब अंधेरो है गयो है, क्योंकि रास में बिना अंधेरे के कैसे आ जाओगे। हम भी यहाँ समय से आ ही गए थे, 4 बजे तो हम पहुंच गए थे, पर कुछ ना कुछ व्यवस्था योजना ऐसी लगी, मन में विचार कियो इतना विलंब क्यों भयो। ठाकुर जी कह रहे हैं तारेन को टिमटिमान दो, आकाश में चंद्रमा को मान दो, तभी तो रास होएगा, बातें पहले कैसे रास कर लोगे। तो ये जितने छोटे छोटे लगे तारे टिमटिमा रहे हैं सामने, और ये चंद्रमा तो यही हैं, चंद्रमा चमक रहे हैं, वाक्य बाद ही रास में आए हैं। और फिर सुनो, खूब बाहर की बात कर लें, लेकिन कथा बैठते ही प्रारंभ हो गई है। जैसे ही आचार्य चरण आए हैं, आकर के जैसे ही विराजमान भए, सीधे निकुंज में प्रवेश, कोई बाहर की भूमिका नहीं। हमने तो प्रणाम भी नहीं करी पूनम दीदी को, चित्र विचित्र महाराज जी को, कौन कौन संत आए, कुछ कोई बात ही नहीं हुई। ऐसा को भी होता है कथा में, व्यास जी आधा घंटा तो भूमिका ही करते रहते हैं, तब जाकर के मशीन गर्म होती है, फिर कथा प्रारंभ होती है। यहाँ तो मंगलाचरण ही नहीं हुआ, सीधे कथा ही प्रारंभ हो गई है। कैसे हो गया ये? निकुंज में, निवृत्त निकुंज में प्रवेश कैसे भयो है भैया? प्रधान सखी आ गई है, अब ज्यादा अनुनय विनय और ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है गयो है रास प्रारंभ। सौभाग्य है हम आप सबको। रास क्या है बंधु? रसो वैश रास। मैं हमेशा कथा में कहा करता हूं कि आप प्रयास कर रहे हैं ठाकुर जी की प्राप्ति को, वो रस है, पर आपके रस से प्रसन्न है कि ठाकुर जी आपके समीप आ रहे हैं, वो रास है। रस और रास में यही अंतर, आप प्रयासरत हैं वो रस, और ठाकुर जी प्रयास कर रहे हैं आपके लिए, वो रास है। ये हमारो प्रयास है ही ना सके। बाकी की जितनी भी योजना, जितने भी उत्सव, जितनी भी कथा, जितने भी आयोजन होते हैं, सब हमारे प्रयास से होते हैं, पर रास की कथा तो ठाकुर जी ही करवा में। ये प्रयास, ये योजना तो ठाकुर जी की है। इसके पीछे कारण क्या है? भांडीर वन में हो रही होती तो हमारे प्रयास है सके, वृंदावन में हो रही होती तो हमारो प्रयास है सके, पर गिरिराज जी तो ठाकुर जी ही लेके आवे। वही बात पे आ जाऊंगा, यहाँ तो ठाकुर जी लेके आवे। नंद बाबा के आगे हाथ जोड़े, यशोदा मैया तो प्रार्थना करें, गिरि गोवर्धन पूजिए, उन्हीं की पूजा करो। गिरिराज जी की शरण में ब्रजवासी ना आवे, ठाकुर जी लेके आवे। तो यहाँ पर आना और यहाँ आकर के रास की भावना करना, तो ठाकुर जी की कृपा है। गिरिराज जी कौन है बंधु? बहुत ध्यान से सुनियो। रस का समूह ही रास है। अत्यंत सुंदर रस की वस्तु दो चीजें होती हैं, एक तो उसका एक गाढ़ापन होता है, एक उसका रस भाव होता है। ध्यान से सुनना। जैसे अमरस होता है या खीर होती है, कोई भी रस की वस्तु होती है, अगर केवल पतली पतली है तो इसका मतलब है कि वो इतनी स्वादिष्ट नहीं है, उसमें थोड़ा गाढ़ापन भी है, थोड़ा उसमें एक गरिष्ठ भाव भी है। गरिष्ठ शब्द कहने में अनुचित हो सकता है। गरिष्ठ का मतलब है उसके अंदर एक मूल तत्व भी है जिसको व्यक्ति पिएगा नहीं, जब मुख में आएगा तो थोड़ा चबाना भी पड़ेगा। रस का समूह रास है। उसी रास का जो पेय भाव है, जो
जो जल भाव है वो श्री यमुना जी हैं, और जो गाढ़ा भाव है वो गिरिराज जी हैं, वो श्री गोवर्धन नाथ है। और एक बात बता दूं, कोई कितने रस बांटे जाए ना सबन को, खीर पतरी पतरी सबन में बढ़ जाए। जो बेचारे बहुत प्रतीक्षा कर रहे हैं, अभी एक पंगत गई है, अभी दूसरी गई है, अभी तीसरी गई है, परोस व्यवहारे विशेष रूप से परोस व्यवहारे सबसे लास्ट में पाते हैं, लेकिन जब वो लास्ट में बैठते हैं तो उनको गाढ़ा ही गाढ़ा मिलता है। रस तो बहुत अन्य मिल गए होगो, लेकिन गाढ़ो रस जो रास को गिरिराज जी को स्वरूप है वो हमको ही मिल रहा है। हम जितने बैठे हैं हम सब उनको प्राप्त है। श्री यमुना जी रास का जब प्रिया प्रियतम दोनों रास विहार कर रहे हैं, उन दोनों के जो रसमय प्रेम है वो श्री यमुना जी बनकर के बहने लगा। और श्री प्रिया प्रियतम का जो सारभूत गाढ़ा स्वरूप है, जिसको सब आस्वादन नहीं कर सकते, जो सबके आस्वादन का विषय नहीं है, वो श्री गिरिराज जी हैं, वो श्री गोवर्धन नाथ हैं। इसलिए रास की चर्चा दो ही स्थान पे हो सकती है, या तो यमुना जी के तट पे या गिरिराज जी की तलहटी में। बाकी सब जगह होती है चर्चा, पर हम आप सब कर सकते हैं। पर प्रिया प्रियतम तो यहीं आमेंगे रास कर रहे, और कहीं नहीं जाते। या तो यमुना जी को पुलिन हो या गिरिराज जी की तलहटी हो। यमुना जी के पुलिन पर प्रकट रास होता है, सबको दिखता है, पर गिरिराज जी की तलहटी में प्रिया जी को मन है जाए, सबरी सखी देख रही हैं, ये इन सबन के सामने वो भाव प्रकट ना करूंगी, ठाकुर जी ले जाएं हाथ पकड़ के भीतर गुफा में, अंदर कहीं अंतरंग भाव से केवल प्रिया प्रियतम रास कर रहे हैं। जो सबके दृष्टि में ना आ सके वो रास गिरिराज जी में होता है, वो रास गोवर्धन में होता है। बड़े भाव हैं भैया, हम आप सब सौभाग्यशाली हैं। इस रास का आस्वादन, इस रास का अनुभव हम आप सब करने वाले हैं। मन में बहुत भाव आए, क्या सुनाऊं, किस भाव पर कहूं। पंचाध्यायी रास सुनाऊं कि व्रज की लीलान में जो पदन में रास है वो सुनाऊं। अभी तक भी स्पष्टी नहीं है कि क्या सुनाऊं। बस बैठ गए हम, जो मन में आवे वो बोलते ही चलो जाऊंगा। जैसी ठाकुर जी की इच्छा होगी वो सुनाते चलेंगे। ऐसी पावन गिरिराज जी की तलहटी है, और श्री सूरदास जी ठाकुर जी के रूप भाव को वर्णन कर रहे हैं। अभी चंडीगढ़ में कथा थी तो वहां मन में भाव आया कि चतुर्भुज दास जी बहुत सुंदर भाव गाते हैं, जिसे गोप गीत कहते हैं। जैसे गोपी गीत है, ऐसे ही श्री चतुर्भुज दास जी को गोप गीत है, जो कलिकाल में गायो। जैसे गोपी गीत को ठाकुर जी ने वरदान दिया है, ऐसे ही गोप गीत को भी वरदान दिया है, और गोप गीत का वरदान हमको मिला है। जो इस गोप गीत को गाएगा ठाकुर जी उसको मिलेंगे, ऐसा ठाकुर जी ने वचन दिया है।